हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी ये वीडियो है करवा चौथ से पहले शाम को, एक दिन पहले शाम का। तो यहाँ पे मम्मी लगवा रही हैं मेहंदी। और हमारी मम्मी को मेहंदी लगाने का ना बड़ा ही शौक़ है। मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगवाना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जितना मम्मी को पसंद है ना, पापा को उतना ही पसंद नहीं है। तो बस थोड़ा-सा ये हो जाता है, अदरवाइज़ तो अगर उनका बस चले ना तो वो मेहंदी को हाथों से हटने ही ना दें। बड़े प्यार से और देखिए बड़े चाव से वो मेहंदी लगवाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हमने जो मेहंदी लगाने के लिए ना मेहंदी लगाने वाली जो है वो घर पे ही बुला ली थी। घर पे ही मेहंदी लगवा रहे हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मम्मी के एक हाथ में तो लग गई है, अब दूसरे हाथ में मम्मी के मेहंदी लग रही है। और देखिए कितने प्यार से मम्मी मेहंदी लगवा रही है। और जब मेहंदी लग गई ना तो इनको इतनी पसंद आई, बड़ी खुश हुई, कह रही मेरी मेहंदी बहुत सुंदर लगी है। मतलब उन्हें इतनी अच्छी लगी, उनके जो मन की थी ना वो हो गई कि जैसे उनको चाहिए थी ना उस तरह की मेहंदी उनके लग गई। तो बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी आज की मेहंदी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो भई, मेहंदी लगाने का उन्हें शौक़ भी है, उन्हें अच्छी भी लगती है और आज जो मेहंदी लगी वो उन्हें पसंद भी आ गई है। तो इससे अच्छी बात क्या है। तो बस फेस्टिवल्स अब शुरू हो गए हैं, तो घर में रौनक तो लगी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मम्मी की मेहंदी लग के हो गई है कंप्लीट। और हमारी मम्मी है बहुत ज़्यादा खुश, कह रही है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए ये है इस तरह से मम्मी की पूरी मेहंदी, ये आगे की तरफ से और ये पीछे की तरफ से। तो मम्मी की यहाँ मेहंदी लग गई है, तब तक मैंने भी अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने भी मेहंदी लगवानी शुरू की। तो जी थक तो बहुत ज़्यादा गई थी। एक्चुअली क्या है कि पहले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है कि मेड तो आ नहीं रही है, उसको हाथ में लग गई है, तो वो 1 से डेढ़ महीने की छुट्टी पे है। तो बस कुछ फेस्टिवल्स का टाइम है तो घर की साफ़-सफ़ाई भी है, साथ में थोड़ा घर का काम भी हो जाता है। और आज मैंने दिन में जो है ना थोड़ी-सी घर की सफ़ाई भी की थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सच बताऊँ ना तो इस वक़्त मेरा मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं लग कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए जो फेस्टिवल की एक खुशी होती है वो भी एक अलग ही होती है। तो बस 2 मन हो रहे थे, थकान भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी, तो दोनों ही चीज़ थी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी भी मेहंदी लगनी शुरू हो गई है। मुझे ना बहुत ज़्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है। बहुत लोगों को पसंद होती है पर बहुत ज़्यादा भरे हुए हाथ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन देखिए आज भी मैंने ठीक-ठाक लगवा ली है, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लगी जब लग गई पूरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी। तो बस देखिए यहाँ पे मेहंदी वग़ैरह हम लगवा लेंगे। लगभग 7 बजे के करीब हमने लगानी शुरू नहीं सॉरी 6:20 के करीब हमने लगवानी शुरू की थी। और 8:30 के करीब हमारे दोनों के, मम्मी के और मेरे दोनों के हाथों पे लग गई थी मेहंदी। तो बस देखिए यहाँ पे मेहंदी हमारी कंप्लीट हो गई है। फेस्टिवल्स आते हैं तो साथ में काम भी होती है, थकान भी होती है, खुशी भी होती है, तो कुछ मिला-जुला सा होता है। तो बस देखिए यहाँ पे आज थोड़ी-थोड़ी डेली सफाई भी करते रहते हैं, थोड़ा-थोड़ा काम भी करते रहते हैं और ये सब भी है। अच्छा काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग भी की थी, मैं सोच भी रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं दिखा ही नहीं पाई कि मैं करवा चौथ के लिए क्या-क्या शॉपिंग करके लेके आई थी, तो मैं कुछ भी आपको दिखा नहीं पाई। तो ऐसे पर्टिकुलर मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई है, बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा आपको शो हो जाएगा जो भी मैं कुछ लेके आई थी। क्योंकि मैं अपने लिए तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं लाई थी, क्योंकि मेरी तैयारी जो है वो पहले से ही हो गई थी। तो मम्मी के लिए ही मैं थोड़ा बहुत कुछ लेके आई थी, तो वही सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे बातें करते-करते लगभग देखिए मेरे एक हाथ की मेहंदी भी कंप्लीट हो ही गई है। और बस मेहंदी लगवाने के बाद में खाना-वाना हमने सबने पहले ही खा लिया था, क्योंकि हमें पता था वैसे भी शाम का खाना हम लोग थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं। तो खाना वगैरह सबका हो गया था। कोई भी नहीं बचा था, बस सिर्फ़ सक्षम ने नहीं खाया था और साहब ने नहीं खाया था, बाकी मम्मी-पापा और मैं खा चुके थे। पहले मम्मी-पापा ने खा लिया, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवानी थी तो इसलिए मैंने भी खा लिया। तो बस और ये दोनों रह गए थे, तो ये हम लोग इधर मेहंदी लगवा रहे थे और वो लोग दोनों उधर खाना खा रहे थे।
जब मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो मैं घर के लिए भी कुछ सामान लेके आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में दिखाती तो काफ़ी लंबा हो जाता। पर हाँ, जो मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ, वो मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, थोड़ा बहुत आपको शो हो जाएगा। क्योंकि जैसे करवा चौथ, अभी तो करवा चौथ है, लेकिन इसके 4 दिन के बाद में अहोई अष्टमी आता है, तो वो बच्चों के लिए होता है, वो व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। तो हमारे यहाँ उसमें भी पूरा मतलब जैसे करवा चौथ में होता है ना, जैसे मैं पूजा के लिए मम्मी का जो पूजा अपनी पूजा करके जो मम्मी को देना था मुझे सामान, तो वो जो मैं सामान लेके आई थी, तो वो मैं डबल लेके आ गई थी कि अभी भी काम आ जाएगा करवा चौथ पे भी, और फिर अहोई अष्टमी के दिन भी काम आ जाएगा, क्योंकि 4 दिन बाद तो है ही। तो फिर मैं एक साथ ही सारा सामान लेके आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना जो चौथ माता, यानी कि जो करवा चौथ होता है, उस पे जो पूजा करके देते हैं ना, तो वो पूरा सामान होता है, कहने का मतलब कपड़े भी होते हैं उसके अंदर और श्रृंगार का सामान भी होता है। तो श्रृंगार के सामान में पूरा जो भी यूज़ करते हैं वो सारा सामान होता है, इंक्लूडिंग बिछुए, यानी बिछुए तक उसमें होते हैं। और साथ ही जो भी साड़ी, आपको जो सूट साड़ी जो भी कोई जो पहनता है वो सारा होता है। तो मम्मी के लिए भी मैं दोनों उसके लिए ले आई थी, इसके लिए करवा चौथ के लिए भी और अहोई के लिए भी, एक साथ ही लेके आ गई थी। तो वो अहोई वाल जो दूसरा है वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी, बट जो अभी करवा चौथ के लिए है वो आपको इस वीडियो में शो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरी मेहंदी भी लग के तैयार हो गई है। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा भरे हुए हाथ अच्छे नहीं लगते हैं, तो बस मैंने इतना ही लगाया। उस हिसाब से तो ये भी काफ़ी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ना अच्छे भी लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। तो आप सब भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो ये वाली जो क्लिप है, ये है नेक्स्ट डे की सुबह की। बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर। तो जी, यहाँ हम करवा चौथ की जो कहानी होती है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में 2-3 लेडीज़ और भी आती हैं, लेकिन आज वो किसी वजह से नहीं आ पाई, जिनमें से एक की तबीयत चलनी तो के बहुत ज़्यादा पहली बार ख़राब तो थी 3 बार दुख और चढ़ा जो लेकिन बाकी मम्मा 2 ने हैं वो भी मुझे किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई। तो दवाई यहाँ पे हम लोग जो कहानी लटका बोल दी रहे हैं, गई हमारे हिसाब यहाँ से पे मुझे नहा दिया धो और के समय का टका और दिया। लगभग 11-12 बजे के करीब ना कहानी सुनी जाती है। तो इसी तरह का है, सबका अपना-अपना जो एक तरीका होता है, सबके अपने-अपने हिसाब से देखिए, फेस्टिवल रिचुअल सबके अपने-अपने होते हैं। तो बस वो कहानी वगैरह सुनने के बाद में अगर किसी को कुछ खाना खाना तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हाँ, किसी को जैसे कोई बुज़ुर्ग है, किसी से नहीं रहा जाता है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो अगर आप चाहो तो आप चाय या पानी थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। तो मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी थी। मम्मी की चाय बनाने के बाद में फिर मैं लग गई थी खाने में। तो जी, हमारे यहाँ पे है ना जो करवा चौथ वाले दिन होता है, ये हमारे यहाँ पे पक्का खाना नहीं बनता है। हमारे यहाँ पे बनते हैं कढ़ी चावल और फुलके। और आप यकीन मानिए ना, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारे जो मेरे मायके में है ना, वहाँ पे बनता है पक्का खाना, यानी पूड़ियाँ, कचौड़ी और पकौड़ी और सब्ज़ी वगैरह, 2-3 सब्ज़ी, रायते वगैरह ऐसे सब बनता है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये सब चीज़ नहीं होती, यहाँ पे कढ़ी चावल और फुलके बनते हैं। तो सच मानिए, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मैं पक्का खाना ना खाना बिल्कुल, पूड़ियाँ वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। दूसरी बात, पूरा दिन आप फ़ास्ट करो और उसके बाद में फिर पक्का खाना खाओ ना, तो बैंड ही बज जाती है बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक तो पसंद भी नहीं है और दूसरा फिर पूरे दिन भूखा रह के वो सब खाओ, तो बस मेरे मन का हो गया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके कहा था कि मैंने कहा, मम्मी यहाँ पे है ना ये चीज़ बहुत अच्छी है और यहाँ पे इस तरह से होता है। तो मम्मी ने भी मुझे यही कहा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे तो तेरे मन की मिल गई ना, तुझे तो तेरा जो तू चाहती थी वो तुझे मिल गया। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो देखिए, यहाँ पे मेरी कढ़ी हेलो बन गई है फ्रेंड्स, चले और मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख दिया है। अब देखिए, मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये यहाँ पे बर्तन मांज रहा है, क्योंकि मैंने इसको कहा था, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, लेकिन इसने कहा, नहीं मम्मा आप छोड़ दो, मैं कर दूँगा। तो मैंने इसको मना किया, लेकिन ये माना नहीं। तो देखिए, अच्छा लगता है ना बच्चे कभी-कभी हेल्प करते हैं, तो इसने मेरी हेल्प की आज और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, यहाँ पे इधर की तरफ मेरी कढ़ी भी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। कढ़ी भी बनके तैयार हो गई, साथ में मैंने आटा भी लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं पकौड़ी भी देखिए ऐड कर दूँगी और यहाँ पे देखिए मैंने पकौड़ी भी ऐड कर दी है इसके अंदर। तो हमारी यम्मी यम्मी कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब बाकी की तैयारी भी हम कर लेते हैं आगे।
तो देखिए कढ़ी यहाँ पे बन गई है, आटा मैंने लगा दिया था, इधर मैं चावल बनाने के लिए भी रख दूँगी। और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि जो दिन ढलता है ना, ऐसे मम्मी कहती हैं कि जब दिन ढलने से पहले-पहले ही है ना पूजा कर लेते हैं। 11-12 बजे के करीब तो मैंने जैसा आपको बताया कि कहानी सुनी जाती है। उसके बाद में 5 से साढ़े 5 के बीच में यानी दिन ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले-पहले ही हमारे यहाँ पे पूजन हो जाता है। जिसे गौरी पूजन कहते हैं ना, चौथ माता, तो उनका पूजन हो जाता है। उसी के अंदर ही ये खाने का भोग लगता है। साथ ही जो मैं मम्मी के लिए सामान लाई थी, जैसा मैंने बताया था कपड़े और श्रृंगार वगैरह का, तो वो सारा सामान पहले चौथ माता को हम अर्पण करते हैं, उसके बाद में फिर वो मैं मम्मी को देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भोग लगता है वो सब मैंने तैयार कर लिया था, सारी तैयारी मेरी हो गई थी। तो बस देखिए यहाँ पे मैं अपना जो काउंटर टॉप है और गैस वगैरह है वो सब मैं क्लीन कर लूँगी एक बार चपाती बनाने से पहले। और देखिए बाकी सारी तैयारी करने के बाद में फिर मैं बीच में एक बार आ गई थी कि जो हमें पूजा का सामान था वो सब मुझे तैयार करना था। जो मम्मी का सामान था वो मैंने अलग तैयार करके रख दिया है यहाँ पे, ये रहा। क्योंकि मम्मी भी पूजा करके वही सारा सामान, श्रृंगार का सामान, वो सब वो मम्मी को भी चाहिए, मम्मी भी पूजा करेंगी। और मैंने अपना भी तैयार कर लिया था जो मुझे मम्मी को देना था सामान। तो बस मम्मी का और अपना दोनों सामान तैयार करने के बाद में मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे राइस वगैरह बन गए हैं। तो पूजा के लिए मैं राइस अलग निकाल दूँगी, बाकी सारे राइस अलग निकाल के रख दूँगी, दूसरे बाउल में निकाल के रख दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं चपाती बनाऊँगी। फेस्टिवल्स आते हैं ना तो एक अलग ही रौनक हो जाती है। और साथ ही एक एनर्जी भी मिलती है कि आपको काम करने की ना, मतलब एक अंदर से खुशी होती है। तो पता ही नहीं चलता, अब जैसे पूरा दिन फास्ट है लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई वीकनेस फील नहीं हो रही है और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, मम्मी का भी मैं तैयार कर दूँगी और अपना भी मैं तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं चपाती बनाने लग गई हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दिन ढलने से पहले पूजा हो जाती है। उसके बाद चाँद को रात को अर्घ दिया जाता है, वो फिर अलग हो जाएगा एक। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ। तो आप भी बताइएगा क्या इस आपके यहाँ भी इसी तरह से होता है? हमारे यहाँ तो देखिए इसी तरह से होता है। तो बस देखिए यहाँ पे मेरी चपाती वग़ैरह बन गई है। उसके बाद में मैं सारी जो अपनी जो तैयारी है पूजा की वो कर लूँगी। इधर मैं चपाती बना रही हूँ, उधर मम्मी मंदिर में पूजा की सारी तैयारी कर रही हैं। तो बस दोनों काम साथ हो जाएँगे, उधर मंदिर भी तैयार हो जाएगा, जो भी मंदिर में तैयारी करनी है। क्योंकि एक छोटी-सी मिट्टी की एक चौथ माता होती हैं वो बनाई जाती हैं, उसको ऊपर से लाल कपड़ा पहनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है मम्मी की और अपनी दोनों तैयारी कर ली है। तो इस तरह से हमारे यहाँ करवा बदले जाते हैं। तो क्योंकि देखिए क्या होता है, दौरानी जेठानी आपस में होती हैं तो वो आपस में बदल लेती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है, क्योंकि साहब भी अकेले हैं और मम्मी भी फ़िलहाल यहाँ पे अकेली हैं। तो वो अपने अलग से इस तरह से करवे बदल लेंगी। तो मम्मी ने वहाँ पूजा कर ली है, अब मैं यहाँ पे खुद अब मैं भी पूजा कर लूँगी और इस तरह से करवे बदल लेंगे हम। और जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटी-सी जो है चौथ माता, लाल कपड़ा पहनाते हैं, उनको भी श्रृंगार करते हैं पूरा, मतलब बिंदी, सिंदूर वगैरह सब लगाते हैं। मिट्टी की होती हैं ये और इनको गेहूँ के ऊपर रखा जाता है, नीचे गेहूँ रखे जाते हैं, उसके ऊपर इनको हम रखते हैं। और बस इसी तरह से देखिए भोग लगा देंगे। और जो सामान मुझे मम्मी को पूजा करके देना है, पहले वो अपनी चौथ माता को मैं अर्पण करके उसके बाद मैं मम्मी को दूँगी। तो बस देखिए हमारी पूजा हो गई है। उसके बाद पूजा करने के बाद मम्मी से आशीर्वाद ले लिया। तो ये है वो साड़ी जो मैं मम्मी के लिए लेके आई थी। तो मम्मी खुद अपनी पसंद से लेके आई थी ये साड़ी। उन्हें अच्छी लगी थी क्योंकि वो जो लाइट वेट और सॉफ्ट कपड़े वाली ही पहनना पसंद करती हैं। तो वो आज मैंने जो साड़ी पहनी है ना वो भी बहुत लाइट वेट है, ऑर्गेन्जा सिल्क है। तो मेरा भी आज पूरा दिन बड़ी आराम से निकल गया, सारा काम भी हो गया। फाइनली जिसका इंतज़ार था वो टाइम आ गया है और चाँद निकल गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ। आपने जो ये रेड कलर की चुनरी देखी है जो मैंने ओढ़ रखी है, ये वो चुनरी है जो मैंने फेरों के टाइम पे ओढ़ रखी थी। तो करवा चौथ की कहानी सुनते वक्त, पूजा करते वक्त चौथ माता की, या फिर चाँद को अर्घ देते वक्त हमारे यहाँ पे ऐसे इस तरह से इसको ओढ़ा जाता है। तो बस मैंने ये वही ओढ़ रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चाँद को अर्घ देने के बाद में फिर ऐसे ही दूर से ही चाँद को प्रणाम किया जाता है। तो जी बस इस तरह से आज मेरा करवा चौथ जो सेलिब्रेशन था कुछ इस तरह का रहा।
उम्मीद है आपका भी करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छे से आपका पूरा दिन गया होगा और बहुत ही अच्छे से आपने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया होगा। तो जी बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाई। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान